आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो एक जिज्ञासा आई है कि हिंदुओं को क्यों जलाया जाता है मरने के बाद, और मुसलमानों को मरने के बाद क्यों दफनाया जाता है। मरने के बाद तो जो मृत शरीर है उसके साथ कुछ न कुछ संस्कार तो करने पड़ते हैं। यह विश्व के सभी देशों में किसी न किसी रूप में कोई न कोई प्रथा अवश्य ही अपनाई गई है। सनातन धर्म में यह मान्यता है कि जो भौतिक शरीर है यह पंच तत्वों से बना है। अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी, इन तत्वों से यह बना है। अब इन तत्वों को जब व्यक्ति मर रहा है, मर चुका है बल्कि, तो इन्हीं तत्वों में उसे पुनः विलीन कर दिया जाए। जहाँ से वे आए हैं, जिस तरह से शरीर की संरचना जहाँ से हुई है वहाँ पुनः वह चली जाए, और वातावरण भी प्रदूषित न हो, इसका ध्यान रखा गया। एक कारण तो यह है। दूसरा कि अगर शरीर को किसी न किसी रूप में उसे संजोने की कोशिश की जाएगी या उसके स्मारक बनाए जाएंगे, तो क्या है कि वह स्मृति में बात आएगी और व्यक्ति मोहग्रस्त हो सकता है, आसक्ति हो सकती है। तो दूसरा ध्येय है कि व्यक्ति की अपने पूर्व शरीर से उसके परिजनों को, अपने पूर्वजों से वैसी स्मृति न रहे कि उससे बहुत ज़्यादा लाड़ हो और बार बार वहाँ पर वह बंध जाए। तीसरी बात है कि जो व्यक्ति मर चुका है तो उसकी आत्मा को कोई आधार न मिले वहाँ टिकने को, वहाँ रहने को, मटराने को। अगर कुछ स्मारक बनाया जाए तो उस मृत आत्मा को आगे की गति में, आगे की यात्रा में दिक्कत हो सकती है। क्योंकि मुख्य ध्येय हम लोग का है कि मोक्ष को प्राप्त होना चाहिए व्यक्ति, और इसके लिए यह आवश्यक है कि उसकी आसक्ति न हो अपने शरीरों में, भौतिक शरीर में। अब रही इस्लाम की बात, तो इस्लाम तो यह मानता है कि यह जो शरीर है यह मिट्टी के गारे से बना है। वह अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व का समावेश तो उस पर नहीं करता है। वह समझता है कि जल तत्व और पृथ्वी तत्व से ही यह बन गया है शरीर। यह उनकी अवैज्ञानिक सोच है। और इसके बाद फिर वह यह सोचता है कि जो
नूर है, अर्थात जिसको एक तरह से वह एक अर्थ में वह आत्मा समझते हैं, तो वो वहाँ पर कब्र में पड़ा रहेगा। तो मिट्टी को वो मिट्टी में मिलाना चाहते हैं, शरीर को मिट्टी का मानते हैं, तो उसमें वह मिलाना चाहते हैं, इसलिए वो दफना देते हैं और यह मानते हैं कि वह नूर आत्मा वहाँ सदा बनी रहेगी तब तक जब तक कि क़यामत ना आ जाए। क़यामत के दिन उसे उठाया जाएगा और वहाँ अल्लाह के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जहाँ उसके कर्मों का हिसाब होगा, जिसके अनुसार उसे जन्नत और जहन्नम मिलेगा, जहाँ वह सदैव बना रहेगा। उनकी ऐसी फिलॉसफी है, सिद्धांत है, मान्यता है। तो यहाँ पर वे कई जन्मांतर नहीं मानते हैं, कर्मों के सिद्धांत को नहीं मानते, एक तरह से बस इतना भर मानते हैं कि अल्लाह का उसने नाम लिया या बंदगी की या नहीं की, उसके आधार पर उसका निर्णय होगा। कर्म का वहाँ पर उतना ही वैल्यू है। सच्चे कर्म से कोई लेना देना नहीं है, अन्य कर्म से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अल्लाह की बंदगी की या नहीं की, मोहम्मद को माना या नहीं माना, बस वहाँ पर कर्म का इतना ही मायने मतलब है और कुछ मतलब नहीं है। जबकि सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। तो ये कारण है जलाए जाने और दफनाए जाने का हिंदुओं में और मुसलमानों में क्रमशः ये पद्धत है। उम्मीद है आप दोनों के अंतर को समझ चुके होंगे। हरि ओम।